हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम पार्शियल क्लास के बारे में जानेंगे। बेसिकली इंटरव्यू में जो है कि ये पार्शियल क्लास जो है कि मतलब बहुत बार पूछा जाता है कि एग्जैक्टली ये है क्या, इसका रियल टाइम यूज़ क्या है, ठीक है, और पार्शियल मेथड क्या होता है। तो पार्शियल क्लास जो है बेसिकली अगर हम इसको एज ए डेफिनेशंस बताएं तो ये पार्शियली कंप्लीट क्लास होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी पार्शियली कंप्लीट होता है, लेकिन वो दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आप पार्शियल क्लास को एक से ज़्यादा फाइल में यूज़ कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। इसके कई सारे जो है कि सिनेरियोज हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ करते हो। सबसे पहला तो जो है कि जब हम वेब फॉर्म एप्लीकेशन यूज़ करते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि हमारे पास दो फाइल क्रिएट होती थी। एक जो है कि जिसमें हम अपना कोड लिखते थे, कोड बिहाइंड जो बिहाइंड द कोड लिखते थे, और दूसरा जो है कि एक्चुअल जो डिज़ाइनिंग वगैरह जहाँ पे होता था, ठीक है। तो ये दो क्लासेस जो है कि क्रिएट होते थे बेसिकली जब भी आप जो है कि कोई एक डिजाइनर ओपन करते थे, कोई भी एक फाइल आप जो है कि ओपन करते थे। तो वहाँ पे होता क्या था कि आपका जो है कि डिजाइनर फाइल जो है कि आपके कोड बिहाइंड फाइल से सेपरेट रहता था, ठीक है। यानी यहाँ पे भी इसका अपना डेफिनेशन रहता था, यहाँ पे जो आपने लिखा है बेसिकली अरेंजमेंट जो है कि इस तरह से किया गया रहता था। और दूसरा सिनेरियो ये होता है कि मान लीजिए मल्टीपल डेवलपर जो है कि किसी एक क्लास पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसा क्लास है जो बहुत बड़ा है, उस पर जो है कि मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में जो है कि आप बेसिकली पार्शियल क्लास क्रिएट करो और सबको मतलब अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि भाई आप अपना मेथड क्रिएट करो, आप अपना मेथड क्रिएट करो, ठीक है। क्लास जो है कि बेसिकली हम एक साथ जो है कि उसको ऐड कर लेंगे। एक और सिनेरियोस ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपका एक क्लास है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। मैंने एक ही डेवलपर उसको उस पर काम कर रहा है, लेकिन वो क्लास बहुत बड़ा है। तो उस पर क्या होता है कि आप उसको एक जो है कि फीचर्स को आप मतलब है ना सेपरेट कर सकते हो बेसिकली फाइल्स में, जो कि आपका मतलब अरेंजमेंट जो है कि उससे काफ़ी इजी हो जाता है और बेसिकली स्ट्रक्चर्ड हो जाता है आपका कोड, ठीक है। तो वो काफ़ी मतलब जो है कि हेल्पफुल होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि पार्शियल क्लास को आप यूज़ कर सकते हो। ये तीन जो है कि रियल टाइम सिनेरियोज जो है कि एक तरह से कह सकते हैं कॉमन भी है और बहुत रेयर भी है, ठीक है। बहुत जो है कि कॉमनली लोग यूज़ भी करते हैं और बहुत कम लोग इसको जानते भी हैं, ठीक है। तो मुझे जो है कि अभी तक बस अपने एक ही प्रोजेक्ट में पार्शियल क्लास का बेसिकली जो है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वेब फॉर्म एप्लीकेशन के अलावा कहीं यूज होता है वो एक ही प्रोजेक्ट में आज तक मिला है। मैंने 8-10 प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, ठीक है। तो इतना रेयर है ये, लेकिन हाँ ऐसा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला जिसपे जो है कि एक क्लास पे एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, ठीक है। तो बेसिकली जो है कि थोड़ा हम पार्शियल क्लास को प्रैक्टिकली समझते हैं एक्जैक्टली ये होता क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास जो है कि बेसिकली दो फाइल हैं, पार्शियल क्लास 1 और पार्शियल क्लास 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो है कि सिग्नेचर दोनों का सेम ही है, पार्शियल क्लास पार्शियल क्लास पार्शियल क्लास, और यहाँ पे अपने क्लास का नाम भी जो है कि पार्शियल क्लास दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम बिल्ड करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम बिल्ड करते हैं तो ये जो है कि कोई एरर नहीं देगा, अपने आप जो है कि बढ़िया से बिल्ड हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे आप जो है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जो है कि एक अपना मेथड क्रिएट कर लीजिए। इसको जो है कि बोलिए फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड गेट वैल्यूज़ बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कि ये एक मेथड यहाँ पे है आपका, और एक हम और मेथड क्रिएट कर लेते हैं पार्शियल क्लास 1 में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गेट अनदर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम में अगर हम इसका जो है कि इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है, पार्शियल क्लास का p इक्वल न्यू पार्शियल क्लास, और इसका जो है कि p डॉट गेट अनदर वैल्यूज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है और p डॉट गेट वैल्यूज़ भी यहाँ पे जो है कि अवेलेबल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये ट्रीट कैसे कर रहा है, इसको एज ए सिंगल क्लास यहाँ पे ट्रीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको एज ए दो क्लास ट्रीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे इतना ही नहीं, यहाँ पे जो है कि मान लीजिए कि आप बेसिकली देखिए ये समझ लिए कि एक क्लास दो टुकड़े में बटे हुए हैं, ठीक है, जो बाद में आके कंबाइन होगा। तो बेसिकली आपको क्लास में जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको डबल दोबारा नहीं करना है। आप चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो, लेकिन करना एक ही बार है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे आपने जो है कि कोई इंटरफेस जो है कि इनहेरिट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आई एनुमरेबल जो है कि यहाँ पे इंटरफेस जो है कि इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अगर इसमें आप जो है कि अल्ट और एंटर करते हो या फिर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कह रहा है कि इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। हमने यहाँ पे जो है कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कट करते हैं Ctrl+X और ले जाते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो भी जो है कि ये
प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। यहाँ पे जो है कि ये आसानी से जो है कि रन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ एक ये है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपने जो है कि पब्लिक दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको पब्लिक ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जो है कि फॉर एग्जांपल इंटरनल देते हो तो ये यहाँ पे मतलब चलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है कि एरर मिलेगा। देखिए यहीं पे एरर मिल गया कंपाइल टाइम में। यहाँ पे ये कह रहा है कि पार्शियल डिक्लेरेशंस ऑफ पार्शियल क्लास हैव कन्फ्लिक्टिंग एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर, ठीक है। तो ये आपका जो है कि पॉसिबल नहीं है। बेसिकली आपको या तो पब्लिक रखो दोनों को, या फिर आप दोनों को जो है कि इंटरनल रखो। तो मैं इसको दोनों को जो है कि पब्लिक रख लेता हूँ। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए कि आपने क्लास को जो है कि किसी भी फाइल में, मतलब किसी भी फाइल में से एक क्लास को आपने जो है कि या तो सील्ड बना दी या तो एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, तो सारे क्लास जो हैं उसमें आप सील्ड एब्स्ट्रैक्ट बनाए या ना बनाए, वो सारे जो हैं कि एज ए सील्ड या एब्स्ट्रैक्ट ही ट्रीट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है कि मान लीजिए इसको क्या करते हैं, सील्ड बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आप देखो तो ये ऑटोमेटिकली, मतलब बेसिकली ये जो है कि ऑटोमेटिकली सील्ड क्लास ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अलग से जो है कि दिखाने या बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बिल्ड करेंगे तो ये आसानी से जो है कि चल जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल क्लास को समझ लीजिए क्रिएट करने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, जो कि अगर आप थोड़ा सा एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसको प्रैक्टिकल यूज इसका जो है कि यही होता है कि आप जो है कि एक से ज़्यादा फाइल में जो है कि अपने लॉजिक्स वगैरह, अपने कोड्स वगैरह, कुछ मेथड्स वगैरह जो है कि सेपरेट जो है कि कर सकते हो, फाइल में बेसिकली सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। ये इसका बेनिफिट होता है। और दूसरा चीज़ होता है कि पार्शियल मेथड, ठीक है। ये भी इंटरव्यू में जो है कि मतलब पूछा ही जाता है कि पार्शियल मेथड क्या होता है, ठीक है। तो पार्शियल मेथड जो है बेसिकली वही है, इसमें भी वही है। समझ लीजिए कि आप बेसिकली क्या करते हो कि मेथड का सिग्नेचर जो है कि किसी और फाइल में देते हो और मेथड का डेफिनेशन किसी और फाइल में देते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप जो है कि एक पार्शियल मेथड क्रिएट करते हो जिसको हम बोलते हैं पार्शियल वॉइड गेट, नहीं यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अपडेट पार्शियल डेटा, कुछ ऐसा जो है कि हम एक मेथड जो है कि क्रिएट करते हैं। ये हमारा बस सिग्नेचर जो है कि पार्शियल वन फाइल में हम रखते हैं, और इसका डेफिनेशंस जो है कि हम यहाँ पे जो है कि हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है कि यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर चाहें तो फॉर एग्जांपल इस मेथड में जो है कि अगर इसको हम कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको आप जो है कि कॉल कर सकते हो आराम से, ठीक है। यहाँ पे कॉल करने का मतलब ये होता है, देखिए पार्शियल मेथड का जो मतलब एग्जैक्टली यूज जो है कि वो क्या है। तो पार्शियल मेथड का एग्जैक्टली यूज ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको कॉल किया है, तो बेसिकली देखिए पार्शियल मेथड जो होता है, पहली बात तो कुछ रिटर्न नहीं करता है, दूसरी बात ये सिर्फ पार्शियल क्लास में ही एक्सेसिबल रहेगा, मतलब इसका बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपने पार्शियल क्लास क्रिएट किया है उस क्लास के अंदर से ही यहाँ पे जो है कि आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या कहते थे, अपडेट था क्या था, हाँ अपडेट पार्शियल डेटा, ठीक है, अपडेट पार्शियल डेटा, ठीक है। अगर इसको आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये कहेगा कि भैया देखो तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इसका प्रोटेक्शन लेवल जो है कि मतलब हायर है। बेसिकली जो है कि इसका प्रोटेक्शन लेवल जो है कि आपको अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, ये प्राइवेट है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इस मेथड के फ़ायदे क्या हैं? तो इस मेथड का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपने इसको कॉल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि भाई ये इसको डिफाइन करेगा, बेसिकली इसको जो है कि मतलब मेथड का डेफिनेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट करें तो ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। अब इनकी मर्जी है भाई, इनको जो है कि करना है तो करें, नहीं करना है तो ये फेल नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कुछ लॉजिक लिखा है और ये चाह रहे हैं कि भैया ये हमारा लॉजिक जो है कि एग्जीक्यूट हो जाए, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो है कि ये आपका मेथड जो है कि कॉल हो जाए। अब ये इनका लॉजिक है, लेकिन इनके लॉजिक के बाद जो है कि ये मेथड को भी एग्जीक्यूट होना है। अगर वो मेथड है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली कंपाइलर करता ये है कि पहले जो भी क्लास को कंबाइन करता है, तो जो आपने पार्शियल मेथड क्रिएट किया है उस मेथड को जो है कि चेक करेगा कि भाई वो मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। अगर इम्प्लीमेंट हुआ है तब तो ठीक है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो क्या करेगा, इसको यहाँ से ये धीरे से हटा देगा, ठीक है। जब हटा देगा मतलब मेथड है ही नहीं वहाँ पे। तो ये सिंपल सा जो है कि पार्शियल मेथड का यूज होता है, और पार्शियल मेथड जो है कि ऐसे ही काम भी करता है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन हाँ,
इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर करके जो है कि मतलब इंटरव्यू में पूछा जाता है, लोग पूछ लेते हैं, मतलब इंटरव्यू मेरे साथ जो है कि मुझे भी मतलब कई बार जो है कि इंटरव्यू में मैंने ये क्वेश्चन फेस किया है और ये इतना सिंपल है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं बस जो है कि थोड़ा इस पार्शियल क्लास का बेसिकली प्रैक्टिकल यूज़ जो है कि आपको बताना चाहता था कि एग्जैक्टली ये यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो यही है पार्शियल क्लास, इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।